Everybody, good morning, my students. I self Kistur Ram Chaudhary. Online class AVM School, Balodra. Day Sunday, sorry, Tuesday. Subject अपना हिंदी, क्लास 10th. टॉपिक अपना रहेगा ईदगाह. क्या रहेगा बच्चों? ईदगाह. मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित ईदगाह, जिसके अंदर हामिद, मोहसिन ये पात्र है, शमी, और किस प्रकार ईदगाह के दिन बच्चे पैसे जेब में डालकर खुश होकर मेले में जाने के लिए तैयारी करते हैं और रवाना होते हैं. तब हामिद के माता पिता नहीं होते हैं, छोटी अवस्था में चले जाते हैं. दादी माँ उसकी चिंता करती है कि अकेला छोटा बच्चा आज मेले में कैसे जाएगा, कहीं गुम हो जाएगा, कौन इसकी देख रेख करेगा, मेले के अंदर ध्यान कौन रखेगा. आज यदि मेरे बेटा होता तो आज घर के अंदर बड़ी खुशी के साथ ईदगाह होती. और क्यों ऐसा क्यों सोचती? क्योंकि उसकी माँ का बेटा नहीं है आज संसार के अंदर, और पोता है जो ईदगाह मनाने के लिए बहुत ही खुश है, लेकिन घर के अंदर आर्थिक तंगी छाई हुई है, क्योंकि घर के अंदर कमाने वाला कोई नहीं है और घर के अंदर दाना पानी लाने के लिए भी उस दिन ईदगाह के दिन कुछ भी नहीं होता है. तो माँ सोचती कि यदि आज मेरा बेटा होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता. घर के अंदर सब कुछ बड़ी खुशी के साथ ये ईद मनाते, लेकिन ये निगोड़ी ईद आज कैसे आ गई. जब बेटा उसी मेले के अंदर जाने के लिए रवाना होता है, तब माँ से जाकर अंदर जाकर कहता है, माँ तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल डरना नहीं. यहां तक पढ़ा था बच्चों अपन ने. आज अपन आगे की कड़ी में शुरू करते हैं. तो ये कहने के बाद अमीना का दिल का चोट रहा था, यानी अंदर अंदर घूट रहा था. क्यों? क्योंकि उसको डर था कि बच्चा अकेला है, किस रूप में जाएगा, इतनी दूर, यानी कितने 30 कोस दूरी थी, और उस दूरी में जाते जाते थक जाएगा, उसका सहारा कौन बनेगा, और मेले के अंदर घूम गया तो इसकी देखभाल भी करेगा कौन? क्यों? क्योंकि छोटा है अभी तक बच्चा. कौन? हामिद. इसीलिए माँ का दिल कचोट रहा था कि इसका ध्यान रखेगा कौन. गांव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे थे, अपने अपने पिताजी के साथ जा रहे थे, लेकिन ये हामिद क्या उन्हीं के साथ जा रहा था, लेकिन उसके माता पिता साथ में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ये इस संसार से विदा ले ली थी. लेकिन उस बच्चे को वो दादी माँ क्या कहती थी कि पिताजी कमाने गए हैं, बहुत सारे पैसे लाएंगे, माँ भी कमाने गई है, बहुत सारी तेरी चीजें लेके आएगी, अम्मा जान गए, अब्बा जान गए हैं, अम्मा गई है, लेकिन वापस आएंगे तब वो खुश होता है कि मेरे मम्मी पापा आएंगे, बहुत खिलौने लाएंगे, बहुत पैसे लाएंगे, मैं धनवान हो जाऊंगा. ऐसा विचार वो करता हुआ उछलता कूदता चला जाता. हामिद का अमीना के सिवा और कौन? हामिद के अमीना यानी दादी के सिवाय कोई नहीं, लेकिन बच्चे को पता नहीं कि मेरे माता पिता है. उसे कैसे अकेले मेले जाने थे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या? यही चिंता थी किसकी? अमीना की, उसकी दादी माँ की. नहीं, अमीना उसे क्यों न जाने देगी, नन्ही सी जान है, 3 कोस कैसे चलेगा? अब 3 कोस यानी एक कोस के अंदर 3 किलोमीटर होते हैं बच्चों, तो 3 कोस यानी 9 किलोमीटर की दूरी ये छोटा बच्चा कैसे तय करेगा? पैर में क्या हो जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे. जूते भी तो नहीं है ना इसकी पहने हुए, क्योंकि पैसे है नहीं, आर्थिक तंगी है, तो लाए कपड़े, फटे हुए कपड़े भी नए नहीं है, बाकी सबके जूते वगैरह सब कुछ. वह थोड़ी दूर पर उससे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन? लेकिन मैं जाती, अमीना सोचती कि मैं चली जाती साथ में, लेकिन थोड़ी देर के बाद पैदल चलता, थोड़ी देर में उठा लेती, उसको गोदी में बिठा लेती, लेकिन घर के अंदर भी सवैया उसके लिए बनानी, उसके लिए व्यवस्था भी करनी है, सामान भी लाना है. तो सामान लाने के लिए किसकी जरूरत? पैसों की. तो पैसों का भी जुगाड़ करना है. अब चिंता उसको उसके ईदगाह की मनाने की. तो माँ कहती कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? लेकिन वह सवैया कौन पर गए? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना देती, और यदि पास में पैसे होते तो मैं साथ में जाती और आते वक्त सामान ले आती, और वापस आते फटाफट क्या कर लेती? सवैया क्या यानी घर के अंदर क्या अपन भोज बनाते हैं, मिठाइयाँ वगैरह, वो बना लेते. लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं. या तो घंटों चीजें जमा करते लगे, कई घंटे लगेंगे, पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा, फिर जाके कहीं बनेगी. मांगे ही का तो भरोसा ठहरा. अब मांग के ले तो भी विश्वास किससे करें?
आज का जमाना नहीं। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। अब फहीमन एक आदमी, उसके कपड़े सिलने का काम करती थी अमीना, तो उसके कपड़े सिले तो उसके बदले में कितने मिले? 8 आने पैसे मिले। उस अठन्नी को ईमान की तरफ बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालिन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती कि ग्वालिन भी सिर पर सवार हो गई, उसको भी देना पड़ता। अब ज्यादा वो कहने लगी तो उसको भी देना पड़ा, आखिर में करे क्या? आमिर के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए उसको, रोजाना दूध के लिए 2 पैसे तो चाहिए। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में, बस इतने, बाकी सब कुछ क्या हो गए? खर्च हो गए। यही तो बिसात है, यही तो अपना रहन सहन का तरीका। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगे। अब ऊपर से सोचती कि है अल्लाह, ये ईद का त्योहार है, अब इसका ये जो दिन है मनाने का, ये बेड़ा है वो है आप ही लगाए। सभी को सवैया चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता, किस किस से मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, साल में एक वर्ष में एक बार आता है, तो मुंह ये चुराएगी क्यों? तो सब कोई जैसे अपन जाते हैं एक दूसरे के घर पे भाईचारा, जिसको अपन कहते हैं रेवाड़ करने, क्या करना है बच्चों? रेवाड़। तो उसी प्रकार वो जाते हैं एक दूसरे के घर, तो कि वो लोग आएंगे अपने घर, यदि सवैया थोड़ी बहुत से तो काम चलेगा नहीं, सब कुछ देने, तो उसके लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा। ये साल भर में एक बार ही आती है, क्या? ईद। जिंदगी खैरियत से रहे, यानी जिंदगी कुशल मंगल रहे, तो उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा क्या रखे? सलामत से रखे, यही दिन भी कट जाएंगे। बच्चे को सही सलामत रखे, ये गरीबी के जो दिन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। गांव से मेला चला, गांव से मेला, यानी सभी लोग ईद के लिए रवाना हो गए, और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। और बच्चों के साथ कौन जा रहा था? हामिद। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार। अब वही बच्चों का तो उछल कूद होता है, दौड़ते आगे चले जाते हैं, फिर अच्छी जगह देखकर बैठ जाते, आराम करते कि वो आते हैं, तब तक आराम करते, फिर और दौड़ते हैं, बैठ जाते, और दौड़ते, ऐसे चलने की प्रतिक्रिया होती रहती। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? और बच्चे क्या कहते, ये कैसे लोग हैं, फटाफट क्यों नहीं चलते? जल्दी चलना चाहिए इनको, धीरे धीरे क्यों चलते हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगे, अब हामिद के पर लग रहे, पंख आ गए, उसी प्रकार इन पक्षियों की भांति वो उड़ता हुआ जा रहा है, फटाफट दौड़ता हुआ चला जा रहा है, वह कभी थकने का नाम ही नहीं ले। शहर का दामन आ गया, अब शहर आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, सड़क के दोनों ओर क्या? अमीरों के खेती बाड़ी की हुई, पक्की 4 दीवारी बनी हुई, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई। पेड़ों के अंदर क्या? 4 दीवारी, उसके अंदर पेड़, और पेड़ों के क्या? लीची और आम लगे। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी यानी कंकड़, छोटा पत्थर उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता, लड़के वहां से क्या हो जाते? फड़लांग पर, लड़के वहां से फड़लांग यानी फटाफट क्या हो जाते? 9-2 11 भाग जाते, खूब हंस रहे, और खूब हंसने का, दूर जाकर हंसने का मजा लेते, और क्या कहते कि माली को क्या है? उल्लू बनाया। आज क्या है, जैसे कोई चीज इधर उधर कहते हैं, और मम्मी को भी छोटे बच्चे कहते हैं हाँ मैंने आज उल्लू बनाया उसको। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, बहुत ही मंजिलें आने लगी, ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे आपस में? कौन? ये छोटे छोटे बच्चे बातें कर रहे हैं। सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी बड़ी क्या है? मूंछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, इतने बड़े हो गए और अभी तक क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़ करके। ये बच्चे आपस में बात करने के इतने बड़े बड़े मूंछें आ गई है तो भी पढ़ रहे हैं, पता नहीं ये बड़े इतने पढ़कर करेंगे क्या। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। कितने कौड़ी के? 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से भी जी चुरा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? डफर यानी कमजोर। जी चुराने वाले यानी कामचोर होते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या? क्लब घर में जादू होता है, सुना है? या मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती है, यानी जादूगर देखा, मरे हुए को जीवित कर देते हैं, जीवित को मार देते हैं, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में डाल देते हैं, होता नहीं? ये सब ये कला है अपनी। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, और ये बैडमिंटन कोर्ट है, ये जो भी अलग अलग मैदान भी बने हुए गेम्स के, उसके अंदर भी लोग बच्चे क्या कहते हैं कि ये बड़े बड़े अधिकारी वगैरह यहाँ आते हैं, लोग आते हैं और खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले। कौन? मूंछों दाढ़ी वाले।
और मैम भी खेलती है। कौन खेलती है बच्चों? मैडम वगैरह भी आती है। सच? हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या नाम है? बैट। क्या? बैट। तो उसे पकड़ ही न सके कि हमारी अम्मा को दे दो तो ये बैट भी कैसे पकड़ती है, उनको भी ये पता नहीं। घुमाते ही क्या हो जाएगा, यदि घुमाना शुरू किया तो साथ में ही लुढ़क जाएंगे। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह का कसम, अल्लाह का कसम। किसने कहा? महमूद ने कहा। अपने मम्मी को दे दिया तो उसने तो क्या हाथ कांपने लग जाते। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती है कि एक एक मन, दो दो मन इतना आटा पीस डालती थी। इससे गट्टी से जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, यानी टांगों से सींच लेती है। 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरने पड़े तो आंखों तले क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, यानी उसको भी चक्कर आ जाने शुरू हो। ये इतना काम उनके जैसा वो कर नहीं सकती महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती ना मोहसिन। हाँ, उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी ना और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी, इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका, उन्हें मैं भी नहीं पकड़ सका। इतनी मम्मा तेज दौड़ी थी, क्योंकि गाय खेत चल रही थी ना, इसीलिए खेत खा गई। आगे चले, हलवाई की दुकान शुरू हुई। आगे गए तो किसकी दुकान है? हलवाई। आज खूब सजी हुई है, खूब सजी। क्या दुकान है? इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी, यानी कई मण वगैरह कहते हैं ना, कई किलो कई टन इतनी मिठाइयां होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। रात को कौन आते हैं? जिन्नात आते हैं और चुपके से यहां से लेके, यानी जादूगर वगैरह। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए जैसे अपने पास है। आमिर को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे रे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी है? जिस खजाने में चाहे चले जाए कौन? जादूगर कैसे, यानी एक नोट होता उसके 10 नोट बनाता नहीं बना उसी वक्त। लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप है किस शहर में, किस दुनिया में? वो हीरे जवाहरात तक उसके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे देते हैं। अभी यहीं बैठे 5 मिनट में क्या कलकत्ता पहुंच जाएंगे, ऐसा है। अमीर ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, इतना बड़ा होता है। कौन? जिन्नात। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगेगा, इतना हाइट में, ऊंचाई में। मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए, इतना छोटा भी बन जाता है। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को क्या कर दूंगा? खुश कर दूंगा। यदि मुझे कोई मंत्र बता दे तो मैं एक ही जिन को थोड़ी देर से मैं क्या कर दूंगा? खुश कर दूंगा। बच्चों, थोड़ा लेसन बड़ा है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आगे की क्लास के लिए